सर्वमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल कुलदेवी श्री आई माता की जय। भगवान ने नारद जी से कहा है ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, ना तपस्वियों के हृदय में रहता हूँ। हे नारद, जो हजारों वर्ष तक हिमालय में तपस्या करते हैं, कुछ लोग एक पांव उठाकर एक हाथ उठाकर अपने पूरे जीवन को हठ योग की साधना में लगा देते हैं, मैं उन्हें भी नहीं मिलता। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। नारद जी से कहते हैं भगवान कि मैं उन्हें भी नहीं मिलता जो हजारों लाखों वर्ष तक हिमालय में तपस्या करते हैं, और मैं उन्हें भी नहीं मिलता जो हठ योग से मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पर मेरे भक्त मेरे नाम का गुणगान करते हैं, हे नारद जी, मैं वहीं पर रहता हूं। ये आपकी साधना है। और भगवान ने ये भी कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, भावना में सार है, भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। कासल ग्राम के जितने भी माता जी के भक्त है, आपकी भावना पता नहीं कब से माँ के चरणों में लगी थी। इस अखंड ज्योत के रूप में माँ को आप मानते हो, उसके चरणों में लगी थी। और माँ ने, आप तो चाहते थे कि हम कुछ दिनों के बाद हम माँ की प्रतिस्थापना करेंगे, पर देखिए आपके भाव को देखकर, आपकी पूजा को देखकर, आपकी वंदना को देखकर, आपके इस निर्मल मन को देखकर माँ नहीं मानी और आज ही यहाँ पर आ गई। बोल कुलदेव श्री आई माता की जय। शास्त्रों में प्रमाण है मेरे भाइयों बहनों, मैं कोई वक्ता संत या कोई शास्त्रज्ञ या कोई ब्राह्मण नहीं हूं, पर कहीं संतों से मैंने सुना है कि जिस प्रकार हमारे भाव होते हैं वैसे ही भगवान हमारे घर आते हैं। आपके भाव की प्रगाढ़ता को देखकर, आपके भाव की शुद्धता को देखकर, आपके निर्मल मन को देखकर माँ बिलाड़ा क्या इस सृष्टि में अपने आप को रोक नहीं पाई। और आपके इस छोटे से ग्राम में, इस गांव की माटी को, इस धन्य धरा को पावन करने के लिए आपने निश्चित किया था। मानते हैं, हम सभी मानते हैं, पर माँ आकुल व्याकुल होकर अपने बेटों से, अपने बच्चों से, अपने भक्तों से मिलने के लिए आज ही आई है। और आज का दिन पता है कितना शुभ दिन है। करीब 500 नहीं 5000 सालों की उस लड़ाई से मुक्त होकर मेरे रामलला भी आज ही के दिन अयोध्या धाम में प्रतिस्थापित हुए, और वो दिन आज हमें मिला है। इसलिए हम सभी सौभाग्यशाली नहीं, बहुत बड़भागी हैं जो माँ ने पूर्व संकेत देकर अपने आप को यहाँ पर स्थापित करने के लिए आप सब लोगों को बाध्य किया। और मैं अभी से, आज से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे माँ के गुणगान के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया। मुझे तो पता भी नहीं था, पर दादा का फोन आया और अब उन्होंने जो कुछ बताया वही बता रहा हूँ।